गंगाराम चोर कैसे बना। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है और वहाँ पढ़ने में ध्यान उसका कम और दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा होता है। एक दिन वो एक पड़ोस वाले जो बालक उसके पड़ोस में बैठता था उसके बस्ते से चाकू, पेंसिल छीलने का चाकू चुरा लाया। घर आया, अपनी माताजी को बताया, अम्मा देख ये चाकू। माँ ने पूछा कितने में लाया बेटा? बोले काय का कितने में? अरे फ्री में उठा लाया मैं तो एक लड़के के बस्ते में से। माँ ने कुछ भी नहीं कहा उसको, ना नाराज हुई ना पीठ थपथपाई। आखिर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन कोई किताब चुरा लाया, तीसरे दिन पेन चुरा लाया, चौथे दिन पूरा बस्ता ही उठा लाया। आखिर शिकायत होने लगी कक्षा के अध्यापक से कि साहब रोज़ चीज़ें चोरी हो रही है। तो ये गंगाराम के पास जो लड़के आसपास बैठते हैं उन्हीं की चोरी हो रही है। एक दिन गंगाराम पकड़ा गया। आखिर उसको घर पे खबर की गई कि तुम्हारा लड़का चोर है, लेकिन वो घर वालों ने माना नहीं और आखिर उसको स्कूल से निकाल दिया गया। अब तो उसको और आज़ादी मिल गई। वो तो मोहल्ले में चोरी करने लगा, घर पे लाने लगा सामान चोर करे, और जो है उसके माता पिता उसको कुछ भी मतलब नसीहत नहीं दें। तो धीरे 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 वो चोर बन गया। अब चोर बन गया, मोहल्ले में चोरी करने लगा, मोहल्ले के बाहर जाके चोरी करने लगा। आखिर को पकड़ा गया, डंडे पड़े पुलिस के, कुछ दिन जेल में रहा और आखिर उसकी फिर छुट्टी हो गई, फिर आ गया। लेकिन जो एक बार आदत पड़ गई वो कैसे छूटती। तो आखिर उसने फिर वही चोरी का काम शुरू किया। शहर में जाता, चोर गिरोहों के साथ हो गया और बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। और अंत में क्या हुआ कि एक जगह चोरी की और रंगे हाथों पकड़ा गया। तो उसने जिसने पकड़ा उसको, चोर लोग अपने पास छुरा चाकू तो रखते ही हैं, उसने उसको छुरा मार दिया, मर गया, हत्या हो गई उसकी। रंगे हाथों फिर पकड़ा गया और आखिर में उसको जेल में डाल दिया गया। केस चला, आखिर को यही हुआ कि उसको जो 302 धारा के तहत उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब जिस दिन फांसी देना थी उस दिन उससे पूछा गया कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा मेरे को मेरी माँ से मिलवा दो। आखिर उसने मेहरबानी करके उसकी माँ को बुलाया। माँ रोती हुई आई और बेटे से गले मिलकर रोने लगी कि बेटा तू जा रहा है, इकलौता था, ये वो, अब मैं कैसे रहूँगी। उसने क्या किया, गंगाराम ने अपने माँ की नाक अपने मुंह से चबत दी, काट दी नाक। सब लोगों ने कहा कि कैसा बेवकूफ़ मरने जा रहा है और अपनी माँ को नकटी बनाकर जा रहा है। उसने जवाब दिया कि भाइयों सुनो, पहले दिन जब मैं ये चोरी करके आया था स्कूल से, चाकू चुरा के लाया था, उस दिन मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मुझे पीटा नहीं, मुझे कोई नसीहत नहीं दी। उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मैं इतना बड़ा चोर बन गया और मेरे हाथ से हिंसा हुई, हत्या हुई, और ये आज मैं अपनी माँ के कारण ही फांसी पर चढ़ रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये कि बच्चे जब गलती करें उस वक्त ये माता पिता का फ़र्ज़ होता है कि वो उनको उनकी गलती बताएं, डांटें, सज़ा दें, नसीहत दें, ताकि वो गलती दोबारा ना करें और भविष्य में गंगाराम जैसे चोर ना बन सकें। यही इस लघु कथा का सार है। श्री सन्मति वाणी
चैनल के माध्यम से हम आपको इसी प्रकार लघु कथाओं के माध्यम से शिक्षाप्रद संदेश निरंतर देते रहेंगे। श्री सन्मति वाणी चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।